इंजन गरज रहा है, लेकिन अचानक पूरी ट्रेन जड़ हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला बाबा, कौन थे ये बाबा? भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार, नियम के अनुसार उसने उन्हें नीचे उतार दिया। चिंता मत करो, बांटते जाओ, सबको मिलेगा। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपनी जिंदगी के एक बहुत कठिन दौर में भारत आए। इसी तरह फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी एक इंटरव्यू में बताया था, श्री राम जय जय राम, क्रोध आए तो तुरंत 5 गहरी सांस लें, जय हनुमान। जरा सोचिए, एक चलती हुई ट्रेन, सीटी बज चुकी है, सिग्नल हरा है, इंजन गरज रहा है, लेकिन अचानक पूरी ट्रेन जड़ हो जाती है। न पहिए घूमते हैं, न इंजन गरजता है। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम लिया हो। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक साधारण सा दिखने वाला बाबा, फटे पुराने कंबल में लिपटे हुए, टिकट ना होने की वजह से अभी अभी उन्हें ट्रेन से नीचे उतारा गया है। पर जैसे ही उन्हें सम्मान से वापस उसी डिब्बे में बैठाया जाता है, टूट टूट कर खड़ी हुई वो ट्रेन फिर से ऐसे दौड़ पड़ती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कौन थे ये बाबा? क्या सचमुच कोई संत प्रकृति के 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपनी संकल्प शक्ति से रोक भी सकता है, चला भी सकता है? आज के इस कलियुग में, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी की चमक है और दूसरी तरफ मन की खालीपन, वहीं एक ग्राम्य साधु नियम करौली बाबा लाखों लोगों के जीवन में चमत्कार बनकर कैसे उतर गए। आज की इस कथा में हम जानेंगे नियम करौली बाबा के कुछ प्रसिद्ध चमत्कार, कलियुग में दिव्य कृपा कैसे काम करती है और ये कि 5 तत्व हमारे भीतर कैसे जागृत हो सकते हैं। ओम श्री हनुमते नमः, ओम राम रामाय नमः। मैं हूँ सिम्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सिम्मी वन स्टोरी टेलर। आइए भक्ति और ज्ञान की इस अलौकिक यात्रा को शुरू करें। जय सीताराम, जय हनुमान। प्यारे साधकों और भक्तों, एक साध्वी की तरह, एक छोटी सी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह आज आपके साथ बैठकर दिल से ये कथा बांटना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं ये कलियुग है, ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, भागदौड़, तनाव, पर अंदर की शांति अक्सर बहुत दूर लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, अर्थात कृत, त्रेता और द्वापर में अलग अलग साधन थे, पर कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। इसी कलयुग में उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसे महापुरुष प्रकट हुए जिन्हें दुनिया नियम करौली बाबा के नाम से जानती है और उनके भक्त उन्हें प्यार से महाराज जी कहकर पुकारते हैं। कहते हैं उन्होंने नाम, भक्ति और सेवा के द्वारा लाखों लोगों के भीतर सोए हुए 5 तत्वों को जगा दिया। कैसे? ये सब हम एक एक चमत्कार के जरिए समझेंगे। इतिहास और लोक कथा दोनों मिलकर जो तस्वीर बनाते हैं वो ये है कि महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन का नाम प्रचलित रूप से लक्ष्मी नारायण शर्मा बताया जाता है। बहुत छोटी उम्र से ही इनका मन वैराग्य से भरा हुआ था। घर परिवार, संसार की दौड़, इन सब से मन हटकर रात रात भर ध्यान में बैठने वाले भगवान राम और हनुमान के अनन्य भक्त। बाद में वे अलग अलग स्थानों पर साधना करते रहे, कभी उत्तराखंड की वादियों में, कभी उत्तर प्रदेश के गांवों में। कैंची धाम, नैनीताल के पास वाला मंदिर आज भी उनके स्मरण और कृपा का एक जीवित प्रमाण है। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार या कम से कम उनका अत्यंत प्रिय सेवक मानते हैं। वो हमेशा कहते, सब एक, लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, रिमेंबर गॉड, यानी सब में वही एक परमात्मा है, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद रखो। अब आइए उस प्रसिद्ध प्रसंग पर लौटते हैं जिसने न केवल एक टीटी की सोच बदल दी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ये सिखा दिया कि संत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कथा इस प्रकार सुनाई जाती है। एक दिन महाराज जी बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टीटी ने देखा कि एक साधु बिना टिकट बैठा है।
नियम के अनुसार उसने उन्हें नीचे उतार दिया। स्टेशन छोटा सा था, ट्रेन चलने लगी। सिग्नल हरा हो गया, इंजन की अग्नि जल रही थी, वायु भरकर भाप तैयार थी, लेकिन ट्रेन हिली ही नहीं। इंजीनियर, ड्राइवर सब चकित। मशीन ठीक, पटरियां ठीक, फिर भी ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कुछ यात्रियों ने कहा, अभी अभी आपने जिस बाबा को नीचे उतारा वो असाधारण लग रहे थे, कहीं ये उन्हीं की लीला तो नहीं? जैसे ही उस साधु को आदरपूर्वक वापस उसी डिब्बे में बैठाया गया, कथा परंपरा कहती है, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। अब सोचिए, क्या सच में उनके किसी संकेत से अग्नि और वायु तत्व यानी इंजन की पूरी ताकत क्षण भर के लिए मानो रुक गई? भक्त कहते हैं, जब किसी महापुरुष की संकल्प शक्ति भगवान की इच्छा से जुड़ती है तो पांचों तत्व उनके आदेश का पालन करते हैं। और महाराज जी तो हमेशा यही कहते रहे, मैं कुछ नहीं करता, सब राम करते हैं, यानी चमत्कार उनका नहीं, राम नाम की शक्ति का है। अब बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। अन्न, अनाज, भोजन जो हमारी देह को स्थिरता देता है। कैनची धाम और अन्य स्थानों पर महाराज जी के बारे में एक से अधिक बार ये कथाएं सुनने को मिलती हैं कि एक बार कुछ ही लोगों के लिए बनाया गया भोजन सैकड़ों लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। भंडारा लग गया, भीड़ बढ़ती गई, पर कड़ाही में अन्न कम ही नहीं हो रहा था। भक्तों की जुबानी ये प्रसंग अक्सर यूं सुनाई देता है, रसोई में लगे सेवक घबराए, महाराज जी अनाज तो थोड़ा ही है, इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, बांटते जाओ, सबको मिलेगा। और सच में भोजन तब तक मिलता रहा जब तक कोई भूखा नहीं रहा। ये लीला हमें क्या सिखाती है कि जब भक्ति और सेवा के साथ भोजन बनता है तो पृथ्वी तत्व, अन्न की शक्ति दिव्य हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति, अन्न भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। महाराज जी ने जीवन भर यही सिखाया, भूखे को खिलाओ, दुखी को सांत्वना दो, यही सच्ची पूजा है। कई भक्तों की कथाओं में यह भी मिलता है कि कभी कभी महाराज जी ने वर्षा को रोक देने या लाने जैसी बातें कही और वैसा ही हुआ। एक स्थान पर कहा जाता है कि भारी बरसात हो रही थी, किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बाधा पड़ रही थी। महाराज जी ने ऊपर आसमान की ओर देखा और सहज भाव से बोले, बस हो गया, अब रुक जाएगी। और थोड़ी ही देर में वर्षा थम गई। कहीं कहीं आग भड़क गई थी, लोग घबराए हुए थे। महाराज जी ने हनुमान जी का स्मरण करके कहा, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाएगी। और आश्चर्य, आग फैलने से रुक गई। अब ये घटनाएं इतिहास की कड़ी जांच से गुजरें या न गुजरें, परंपरा, श्रद्धा और लोक कथा में ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टि से संदेश क्या है? जल तत्व हमारे अंदर भावनाओं से जुड़ा है। क्रोध आए, दुख हो तो वो अंदर की आंधी तूफान जैसा हो जाता है। अग्नि तत्व हमारी इच्छा शक्ति, पाचन और तेज से जुड़ा है। जब संत कहता है शांत हो जाओ, तो वो बाहर के मौसम से पहले हमारे अंदर के तूफान को शांत कर रहा होता है। महाराज जी जब राम नाम और हनुमान ध्यान की ओर मोड़ते हैं तो असल में वे हमारे भीतर के जल और अग्नि तत्व को संतुलित कर रहे होते हैं। एक और प्रकार के चमत्कारों की कथाएं महाराज जी के भक्त बड़ी श्रद्धा से सुनाते हैं। किसी को वृंदावन के आश्रम में उनका दर्शन होता तो वही समय कोई दूसरा भक्त कैनची धाम में उनके साथ बैठकर बात करने की गवाही देता। ऐसी कई गवाही जैसी कथाएं हैं जहां लोग कहते हैं, जब मैं बहुत दुख में था, मुझे लगा महाराज जी मेरे कमरे में ही आकर बैठ गए, मुझे सांत्वना दी। और बाद में पता चला कि वो तो किसी और शहर के आश्रम में थे। अब तर्क की दृष्टि से ये बातें समझ पाना मुश्किल है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से ये वायु और आकाश तत्व से जुड़ी हुई लीला मानी जाती है। वायु, प्राण, जीवन शक्ति जो हर जगह बहती है।
आकाश वो सूक्ष्म स्पेस जहां विचार, भावना और ईश्वर की कृपा उतरती है। महान संतों के बारे में कहा जाता है कि उनकी चेतना सीमित देह तक नहीं रहती, वो प्राण और आकाश के माध्यम से जहां जरूरत हो वहां पहुंच जाती है। इसीलिए महाराज जी कहते थे, जहां जहां मेरा स्मरण होगा मैं वहां वहां हूं। भक्त इसका अनुभव अपने अपने जीवन में करते रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, पर बहुत से वैश्विक चेहरे भी महाराज जी की कथा से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपनी जिंदगी के एक बहुत कठिन दौर में भारत आए और नियम करौली बाबा के आश्रम पहुंचने की इच्छा रखते थे। हालांकि जब वो पहुंचे तब तक महाराज जी महासमाधि ले चुके थे, पर उनकी खोज ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की तरफ मोड़ दिया। इसी तरह फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे जीवन और कंपनी के बारे में उलझन में थे तो एक वरिष्ठ ने उन्हें नियम करौली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। वो कुछ दिन वहां रहे और उन्होंने कहा कि उन्हें वहां काफी शांति और स्पष्टता मिली। ये सब क्या बताता है? कलियुग में जहां टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े दिग्गज भी अंदर से खाली और कंफ्यूज हो सकते हैं, वहां एक भारतीय संत की मौन उपस्थिति, उनके आश्रम का वातावरण लोगों को भीतर से बदल सकता है। ये चमत्कार किसी जादू से कम नहीं, पर ये मन के भीतर घटता चमत्कार है, यानी आकाश तत्व, चेतना का विस्तार। अब जरा ठहरकर शांति से बैठिए और अपने भीतर झांकिए। हिंदू दर्शन कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड 5 महाभूतों से बना है। पृथ्वी, धरती, स्थिरता, शरीर, हड्डियां, अन्न, जल, पानी, भावनाएं, प्रेम, करुणा, लचीलापन, अग्नि, आग, पाचन, तेज, इच्छा शक्ति, परिवर्तन, वायु, हवा, प्राण, श्वास, गति, स्वतंत्रता, आकाश, अंतरिक्ष, चेतना, खालीपन, ध्यान की गहराई। महाराज जी ने शायद कभी लंबा दार्शनिक व्याख्यान न दिया हो, पर उनकी जीवन शैली ही ये सब सिखाती है। पृथ्वी तत्व, सेवा और सादगी से, मिट्टी से जुड़े रहो, सादी वेशभूषा, सरल भोजन और लगातार सेवा, इससे व्यक्ति स्थिर और ग्राउंडेड रहता है। जल तत्व, करुणा से, महाराज जी हर किसी के लिए रो पड़ते थे, दूसरे का दुख अपना मान लेते थे। इससे जल तत्व, प्रेम और करुणा दिव्य बनता है। अग्नि तत्व, राम नाम से, वे बार बार कहते, राम नाम सबसे बड़ा है। जब हम राम का नाम जपते हैं तो अंदर की आध्यात्मिक अग्नि जागती है, जो हमारे विकारों को जला देती है। वायु तत्व, श्वास और भक्ति से, गहरी शांत सांसें लेते हुए नाम स्मरण करना प्राणायाम और भक्ति का संगम है। ये वायु तत्व को शुद्ध करता है। आकाश तत्व, ध्यान और सरेंडर से, महाराज जी के पास बैठना या उनकी फोटो के सामने थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठना, मन में पूरी तरह समर्पण की भावना लाना, ये आकाश तत्व को शुद्ध करता है। फिर मन विशाल और शांत हो जाता है। तो क्या चमत्कार सिर्फ बाहर हो रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारे भीतर होता है, जब 5 तत्व संतुलित होने लगते हैं। शास्त्रों में आया है, सत्यमेव जयते धर्मो रक्षति रक्षितः। सत्य की ही जीत होती है और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कलियुग में जब अधर्म, छल, दुराचार बढ़ता है, तब संतों के माध्यम से भगवान पुनः मनुष्यों को याद दिलाते हैं, तुम्हारा वास्तविक स्वभाव प्रेम है, घृणा नहीं। नियम करौली बाबा की पूरी लीला एक ही बात पर केंद्रित लगती है, प्रेम करो, सेवा करो, नाम जपो, सत्य बोलो। यही कलियुग का सबसे बड़ा दिव्य आश्रय है। श्री राम जय जय राम। जब हम ईमानदारी से राम नाम, हनुमान जी या अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, तब अदृश्य रूप से कृपा हमारे जीवन में काम करने लगती है। कभी किसी संकट से बचा लेती है, कभी सही निर्णय लेने की शक्ति दे देती है, कभी अंदर का डर गायब कर देती है।
इसी को भक्त लोग महाराज जी का चमत्कार कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हम तो बस आम लोग हैं, हमारे जीवन में ये पांचों तत्व कैसे संतुलित होंगे? महाराज जी की कृपा हम तक कैसे पहुंचे? बहुत सरल से कुछ छोटे छोटे उपाय। रोज 5 से 10 मिनट राम नाम या अपने इष्ट का नाम जपें। श्वास के साथ जोड़कर जपें। सांस अंदर रा, सांस बाहर म। ये वायु और अग्नि दोनों को संतुलित करेगा। हफ्ते में कम से कम एक बार किसी भूखे को भोजन कराएं। ये पृथ्वी तत्व को पवित्र करेगा। क्रोध आए तो तुरंत 5 गहरी सांस लें और मन ही मन बोलें जय हनुमान। ये जल और अग्नि तत्व को शांत करेगा। रोज कुछ मिनट चुपचाप बैठे, बिना मोबाइल, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपनी चेतना को बस ऑब्जर्व करें। यही आकाश तत्व की साधना है। किसी एक महापुरुष को अपना मार्गदर्शक माने। वो नियम करौली बाबा हो सकते हैं या कोई और संत जिनसे आपका मन जुड़ता हो। उनकी फोटो के सामने एक दिया जलाकर थोड़ी देर नाम स्मरण करें। भक्तों का विश्वास है महाराज जी कहीं गए नहीं हैं। वो आज भी हर उस दिल में विचर रहे हैं जो प्रेम, सेवा और नाम की राह पर चलना चाहता है। प्यारे साधकों और भक्तों, अगर इस वीडियो को सुनते सुनते आपके मन में जरा सी भी शांति उतरी हो, अगर आपको भी लगा हो कि नियम करौली बाबा की ये कथाएं आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी इसी क्षण एक छोटा सा काम कीजिए। मन ही मन बोलिए, महाराज जी, मेरे अंदर के पांचों तत्वों को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे प्रेम, सेवा और नाम की राह पर चलने की शक्ति दीजिए। और हाँ, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे यहीं मत रोकिए। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग महाराज जी की लीला और इस दिव्य ज्ञान से जुड़ सकें। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपको नियम करौली बाबा का कौन सा चमत्कार या कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई। और क्या आप ऐसे और संतों की कथाएं इस चैनल पर सुनना चाहेंगे? इस तरह की और आध्यात्मिक, हिंदू धर्म और सनातन ज्ञान से जुड़ी सच्ची और शोध परक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सिम्मी दी1 घंटी का निशान दबाइए ताकि जब भी कोई नई कथा, कोई नया आध्यात्मिक एपिसोड आए, आप सबसे पहले उससे जुड़ सकें। अंत में मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। नियम करौली बाबा की जय। सभी प्राणियों का कल्याण हो। मैं हूं आपकी अपनी सिमी। फिर मिलेंगे किसी और दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।